और जरूरत पड़े तो उतर जाओ स्टेशन पे, कोई दुख नहीं होगा। ऐसा सुंदर उपदेश गोकर्ण जी ने आत्मदेव पिताजी को दिया, समझा दिया। एक 6 साल के बालक का ज्ञान एक 60 साल के बुढ़े को समझ आ गया और तुरंत वो चले गए, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध का पाठ करके भगवत प्राप्ति कर ली। ऐसा कथा सुनाया। जैसे ही ब्राह्मण देव गए तपस्या करने, धंधकारी माँ की तरफ बढ़ा, बोला देखो पिताजी तो चले गए, सारा माल खजाना आपको दे के गए हैं, अब लाओ निकालो, अब आराम से बेचूंगा, अब कोई टोकने वाला नहीं है, अब आराम से निकालो। कहाँ है? तो माँ ने समझाया घर में फूटी कौड़ी नहीं बची, तुमने तो सब बेच दिया, इधर खाया पूरा उड़ाया। क्वतिष्ठति रोहिणी से लतया न चेता, धुंधली रोने लगी, हाय हाय करके बहुत चिल्ला रही है, ये दुष्ट मुझे मार डालेगा, नहीं छोड़ेगा। और रात में घर से भाग गई। माँ को भी परेशान किया और कहाँ गई? कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता, अंधकूप में गिर गई और वही प्राण त्याग दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब तो और भैया वो राजा हो गया, घर में कोई बोलने वाला नहीं। गोकर्ण जी ने देखा कि ये दुष्ट है, अब मेरा ही नंबर है। माता पिता तो चले गए, तो माता पिता जाएंगे तो भाई का नंबर लगेगा। गोकर्ण जी ने देखो भागो भैया यहाँ से, तो हमको भी परेशान करेगा। गोकर्ण जी आराम से वहां से निकल गए तीर्थ यात्रा पे। अब तीर्थ यात्रा पे चले गए और उसको राजस्व प्राप्त हो गया। 5 घड़ी का मतलब वैश्याओं को ले आया घर में, आनंद से रहने लगा, चोरी करके लाता, वैश्याओं को खिलाता। एक दिन तो भाई इतना चोरी करके ले आया कि जिंदगी भर बैठ करके खाए तो भी खत्म होने वाला नहीं है। गणिकाओं ने देखा इतना चोरी करता है, और एक किसी दिन अगर चोरी कर लिया, किसी ने पकड़ा, राजा के साथ के यहाँ पेश कर दिया, तो ये हमारा नाम ले लेगा। किसको किसको खिलाते हो भैया? तो मार के आप सामने तो सबको बताना पड़ता है, कहाँ कहाँ तुम ले गए माल, कहाँ कहाँ बेचा। तो भैया मेरा नाम लेगा तो हमको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी, इससे बेहतर इसको मार देते हैं रात में। देख लो कितना गलत काम कर रहे हैं। रात्रि को जैसे सोया मदिरा पिला दिया धुंधकारी को, और गणिकाओं ने रस्सी चारपाई में बांध दिया और जगाया, बोला बोल। 5 गणिकाएं सामने खड़ी हैं, बोल। क्या बोले जी, क्यों बांधा हमको? हल्ला मचाने लगा तो जलता हुआ कोयला तप्तांगार समूह तन्मुखे च विचिक्षुपो अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गतः। आग के अंगारे से मुंह में गुचेड़ दिया, कोयला विकल होकर के तड़प तड़प कर धुंधकारी मर गया। गणिकाओं ने गड्ढा खोद करके घर में हिस्सों को गाड़ दिया, धन बंटवारा करके अपने अपने घर चली गई। बहन चलो जिंदगी में ऐश करेंगे। सब काम खत्म, घर बिल्कुल खाली। एक सुंदर सा घर उजड़ गया। इधर गोकर्ण जी ने सोचा कि चलो घर का भी हाल देखें, कहीं पता चला कि घर में गड़बड़ हो गया। गोकर्ण जी भागते भागते आए, घर में सब गड़बड़ था। सफाई सुफाई करके रात्रि में आराम किए। अब धुंधकारी भैया रात में कभी भेड़ बन के आए, कभी हाथी, कभी कुत्ता बन कर आए। रोने लगा, बहुत रोने लगा, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का, तो रो रो करके कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी ते नामतः स्वकीयोनेन दोषे ब्रह्मतत्त्वं नासितं मया। हे भैया, मैं धुंधकारी हूँ, आपका ही भाई हूँ, और ऐसा मैंने गलत कार्य किया तो आज मैं इतना दुखी हूँ। केवल वायु का आहार करता हूँ, मुझे बहुत दुख मिलता, भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर मामाशु मोचय। आप कृपा सिंधु हैं, आप साक्षात करुणामय हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। भयंकर पीड़ा से देख करके धुंधकारी जी ने कहा कि मैं कुछ जरूर करूंगा, और जाकर के गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गया में श्राद्ध किया तो धुंधकारी ने कहा महाराज मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि आप एक बार नहीं 100 बार सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, आप 100 बार भी जाकर के करेंगे गया में श्राद्ध तो भी मैं तरने वाला नहीं हूँ, मैं इतना बड़ा पापी हूँ।
अब परेशान हुए तो जाकर के ब्राह्मणों से पूछा, परामर्श लिया, कोई नहीं बता पा रहा है कि इस दुष्ट को बताओ, भूत मर गया, भूत के बाद उसको कैसे मुक्त किया जाए। तो सूर्य भगवान से गोकर्ण जी पूछने लगे कि मैं क्या करूं। सूर्य भगवान ने कहा, तोभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि मुक्ति हेतुकम। करें, हे जगत साक्षी आप तो रहते हैं, आप बताइए क्या करें। सूर्यदेव ने बताया, श्रीमद् भागवतानुमुक्ति ही सप्ताहम वचनम गुरु। श्रीमद् भागवत का सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए, ये मुक्त हो जाएगा। अब तो शुरू हो गया, भागवत की तैयारी करेंगे जी। आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सुंदर, सब जैसे ही लोगों को पता चला, सब दौड़े दौड़े हुए आए कथा श्रवण करने के लिए। वैष्णव्यम ब्राह्मणभ्यम मुख्यम श्रोत्रम परिकल्पय सह। उसी समय धुंधकारी एक 7 गांठ के बास में आकर के बैठ गया। जन समुदाय कथा सुन रही है वहाँ। 7 दिन तक कथा चली, दिव्य भव्य कथा हुई। एवं 7 दिनस्यैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। एक एक करके 7 दिन में 7 ग्रंथियां फट गई। धंधकारी प्रकट हुआ। दिव्य रूप धरो जातसु तुलसी दाम मंडितः पीतवास घनश्याम मुकुटि कुंडलवान्वितः। 4 भुजाएं हैं। श्यामा के दिव्य रूप में प्रसन्न होकर के रथ में बैठ गया। सुंदर रथ आया दिव्य भव्य, उसमें बैठ करके और भागवत की बहुत वंदना की। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी सप्ताहो वितता धन्या कृष्ण लोक फलप्रदाः। बहुत प्रकार से वंदना किया, चल दिया। अब भगवत पार्षद जी से गोकर्ण जी पूछा, सुनो 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 सुनो, ये विमान लेकर के आए हो और आप इतने श्रोता बैठे थे, एक को ले जा रहे हो, बाकी सबको कैसे भैया छोड़ के जा रहे हो। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः अदीनाति विमानेन तेषां युगपतः। आप सबको क्यों नहीं ले जा रहे हो। तो भगवत पार्षदों ने कहा, श्रवणस्य विभेदेन फलभेद प्रोसंस्था। इनका श्रवण करने का भिन्न भिन्न ध्यान है, अलग अलग तरीके से सुना है। बैठे यहाँ है, ध्यान घर पे, इस प्रकार से सुना है, तो भैया इसके लिए कोई विमान नहीं आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करें। बोले दोबारा पुनः श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। और सब लोग श्रोता बोले अब हम भी ध्यान से सुनेंगे, क्यों, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण देख लिया। प्रत्यक्ष प्रमाण देखने पर तो सबका मन आह्लादित तो होता है। सबने सोचा अब हम भी ध्यान से सुनेंगे। दोबारा कथा हुई, सबने ध्यान से सुना। और जिस प्रकार श्री राम प्रभु सब अयोध्यावासी को लेकर के, अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तदा कृष्णेन तेनीतालो गोलोकं योगी दुर्लभम्। राघवेंद्र सरकार प्रभु के समस्त अवधपुरवासियों अपने परम धाम को प्रस्थान किए थे। ऐसे ही आज गोकर्ण श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण है। नारद जी ने पूछा कि कथा का रूप क्या है, इसको कैसे करना चाहिए। लोग अधिकतर पूछते इसका खर्चा क्या आएगा, तो खर्चा क्या बताया जाए, इसको करने का तरीका कैसे है। तो सनकादिक ऋषियों ने बताया, विवाहे यदृशं वित्तम तादृशं परकल्पयेत। जैसे कन्या का विवाह करते हैं तो हमें पता नहीं होता कि मतलब इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कोई कह नहीं सकता, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करते हैं। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धश्चित दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो स्पृहा। विरक्त होना चाहिए, विप्र होना चाहिए, वेद शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। जैसे किताब पढ़ते हुए संस्कृत का मूल पाठ पंडित जी कर रहे हैं, अभी करते चले जाएं तो किसी को समझ नहीं आएगा। इसलिए दृष्टांत जो सामाजिक तौर पर समझा के कथा कहने वाला हो, उसको कथा पर व्यास स्वरूप बिठा करके कथा सुनना चाहिए। भोजन में थोड़ा आहार लेना चाहिए। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि व्रत रखा जाए, आप आराम से कथा वैसे भी सुन सकते हैं। कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा कहना चाहिए। ऐसा जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कहा, कीर्तन शुरू हो गया।
ये नारद जी ने अपनी पीड़ा को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय भक्तजन बैठे थे, किसी के पास कुछ नहीं था तो करतल ध्वनि करने लगे। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी ने मंजीरा संभाल लिया, देवर्षि नारद जी ने पीड़ा पर मालकोस का राग छेड़ दिया। अर्जुन बड़े ही संगीताचार्य थे, उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया। देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना शुरू कर दिया। सनकादियों ने बीच में जय हो बलिहारी बलिहारी कहकर संगीताचार्यों का उत्साहवर्धन किया। श्री सनकादि मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण श्रोता समुदायों के मध्य में व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत कथा के श्लोकों में मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत अलौकिक संकीर्तन होने लगा। संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन और वादन नृत्य, इसके साथ संकीर्तन शुरू हो गया। जय जय राधे हे गोपाल नंदलाल, 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 हे गोपाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंदलाल, हे 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 गोपाल, हे गोपाल Thank you.
के बिहारी लाल की जय, वृंदावन धाम की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की। ओम जगेन जगमे दंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य हसन्नः देहनाकं महिमानां साध्याः शान्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसहिताय नमः। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है।
ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह।